नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में मंगलवार को एक और खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ग्रेटा थनबर्ग ने जब किसान आंदोलन से जुड़ी टूलकिट ट्वीट की, उसके तुरंत बाद एक्टिविस्ट दिशा ने उसे व्हाट्सएप मैसेज किया था। इसमें दिशा ने ग्रेटा से कहा था कि इस टूलकिट को ट्वीट मत करो क्योंकि इसमें सभी के नाम है। दिल्ली पुलिस ने दिशा के बनाए एक व्हाट्सएप से एक ग्रुप के बारे में जानकारी भी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक नाम का यह ग्रुप किसानों से जुड़े गतिविधियों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। पुलिस ने बताया कि इस ग्रुप को 6 दिसंबर को बनाया गया और इसमें 10 मेंबर्स जुड़े थे। बाद में दिशा ने अपने फोन से सभी के नंबर डिलीट कर दिए। उधर टूलकिट केस में मुंबई की वकील और एक्टिविस्ट निकिता जैकब के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके बाद निकिता ने 26 जनवरी से पहले हुई उस वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की बात कबूल की जिसमें पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के फाउंडर एमू धालीवाल, दिशा और अन्य लोग जूम ऐप के जरिए जुड़े थे। ये मीटिंग 11 जनवरी को हुई थी। इसमें 70 लोग शामिल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने जूम ऐप से सभी की जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिशा की गिरफ्तारी पर अपना स्टैंड क्लियर किया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ये गिरफ्तारी प्रक्रिया के मुताबिक की गई है। कानून 22 साल या 50 साल में फर्क नहीं करता। दिशा को कोर्ट में पेश किया गया था जहां से उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। यह गलत है जब लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में खामियां थी। आप सब ये सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से 26 जनवरी को एक वायलेंस क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी। ये तो दिल्ली पुलिस की समझदारी है और संयम है था जिसकी वजह से कोई वायलेंस नहीं हो पाया। लेकिन प्लीज बोलने दीजिए। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी। जो टूलकिट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कल हमारा जो जॉइंट सीपी साइबर सेल है उन्होंने आपको ब्रीफ किया था और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीजें बात और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच क्या कुछ बातचीत हुई थी। तो हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप मैसेज किया गया। टूलकिट ट्वीट होने के बाद ये तमाम व्हाट्सएप मैसेजेस हुए हैं जो कि इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिशा रवि की तरफ से ग्रेटा थनबर्ग के साथ ये बातचीत की गई थी और बातचीत का ये अंश लगातार एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरीके से व्हाट्सएप चैट हुई है दोनों के बीच में, ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच में। और ये जो व्हाट्सएप चैट है वो इस समय मीडिया के सामने आ गई है जिसे हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, दिशा ने व्हाट्सएप संदेश में ग्रेटा से ये भी कहा था कि कुछ समय के लिए इसे ट्वीट मत करिए क्योंकि मामला जोर पकड़ रहा है और हम पर यूएपीए के तहत कठोर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि दिशा की यह पहल बेकार गई क्योंकि वह ग्रेटा को रोक पाती। उससे पहले ही टूलकिट मामले को वह सोशल मीडिया पर साझा कर चुकी थी। हालांकि गलती समझ आने पर उसने इसे डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक दिल्ली पुलिस तक उसके स्क्रीनशॉट पहुंच चुके थे। ग्रेटा ने टूलकिट डिलीट करने के साथ लिखा था यह पुराना हो चुका है। दिशा के सतर्क करने के बाद ग्रेटा ने तुरंत जो है टूलकिट को डिलीट कर दिया था। उसके कुछ समय बाद ग्रेटा ने टूलकिट का संपादित यानी कि जो नया वर्जन है, अपडेट वर्जन है, उसे जारी किया और उसे अपडेटेड टूलकिट करार दिया। पुलिस का यह दावा रहा है कि टूलकिट को जो अपडेट करने का काम है वो दिशा ने किया है। जैसा कि आप इन मैसेजेस से समझ भी पा रहे होंगे कि दिशा ने कहा है कि इस टूलकिट को साझा मत कीजिए, हम पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, हम मुश्किल में फंस सकते हैं। उसके बाद हालांकि ये टूलकिट डिलीट की गई ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से और उसे अपडेटेड करके दोबारा साझा किया गया। दिशा पर यही आरोप है कि उन्होंने जो अपडेट वर्जन था वो दिशा रवि ने किया था और इसी के आधार पर दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई।
और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी, लखपत बटोला जी जो कि कांग्रेस से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। प्रदीप जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग की जो व्हाट्सएप चैट है इन दोनों वायरल हो रही है। आज पूरे दिन यही मीडिया में छाया हुआ है कि किस तरीके से दिशा रवि को डर था कि उनके ऊपर यूएपीए के तहत एक कानूनी कठोर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, दिल्ली पुलिस को मैं तो धन्यवाद कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान को दिल्ली की पुलिस ने अपनी इतनी बड़ी कामयाबी दिखाई है कि इतने बड़े सैंकल को पकड़ा है जो देश को में आग लगाने का काम करने जा रहे थे। और दिल्ली पुलिस 26 जनवरी घटना को लेकर इतनी सजग और इतनी मजबूती से काम कर रही है कि कोई शंका नहीं है। ये तो इस हिंदुस्तान की बड़ी विडंबना है विपक्ष को लेके, जो दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पे आवाज उठा रही है या बोल रही है। शर्म आनी चाहिए विपक्ष को। इन पे जो सत्ता के चक्कर में, जो ये लालच के चक्कर में देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। देखिए, दिल्ली पुलिस अगर इतना बड़ा काम किया, पूरे तथ्य जुटाने के बाद ये चीजें पकड़ी गई। कहीं दिल्ली पुलिस का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा कि एक शख्स को छोड़ दिया जो कि गायब है, जो बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील भी हैं, मगर नहीं है दिल्ली पुलिस के शिकंजे से बचेगी नहीं। देखिए, दिल्ली पुलिस कोई भी काम कर रही है और बहुत मजबूती से कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि ये जाति कर रहे हैं, आवाज उठाने वाले की आवाज दबाने वाला काम कर रहे हैं। अरे भाई, वो तो देखिए जो काम करने जा रहे हैं, जो जस्टिस फॉर सिक्स का नाम लेते हैं, वो देश में आग लगाना चाहते हैं धर्म की। आप उनका साथ ना दें। देश पहले है, देश में हर धर्म का, हर जात का आदमी रहता है। ये क्यों नहीं समझता विपक्ष? ठीक है, लखपत बटोला जी, आपकी प्रतिक्रिया। दिशा रवि की गिरफ्तारी का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने ही दर्ज करवाया था। भाजपा के सोच, भाजपा को मुबारक। इससे पहले भी विपक्ष में थे। कांग्रेस ने इस देश को लगभग 137 साल पुरानी पार्टी है। देश की आजादी से लेकर देश के नवनिर्माण में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्रीयता क्या होती, राष्ट्र के लिए योगदान क्या होता और बलिदान क्या होता, ये कांग्रेस अच्छी तरह जानती है। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ। पहली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति देश के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध कोई भी घटना करता है, उस पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उस पर कोई रोक नहीं। लेकिन यदि आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, हेलो जी, आवाज आ रही है, बोलिए लखपत जी। यदि आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की घटनाएं करते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस की शाबाशी देना चाहूंगा। लेकिन मौलाना साद आज तक पकड़ा नहीं गया। कितने उस समय आप जानते, सारे चैनलों से लेकर देश के अंदर सारी क्या आग लगाएगी, क्या व्हाट्सएप मैसेज थे, क्या फेसबुक मैसेज थे, वो मौलाना साद आज तक छुपा हुआ। इस देश के अंदर एक पत्रकार बालाकोट की घटनाओं को लेकर, उसकी सिगरेट को लेकर लीक कर देता है। किस तरह के व्हाट्सएप मैसेज है जिसपे ये पकड़े गए हैं, आप जानते हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई है। वो राष्ट्रद्रोही नहीं है। वो जिसने सेना की बात लीक कर दी, हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर और सुरक्षा से लेकर सारे के सारे स्थितियां उसने एक प्रकार से, मैं समझता हूं कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो निभाया उन्होंने, और सबके सब देश की सुरक्षा को उन्होंने तार करने का काम किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद दिल्ली पुलिस को तब देता यदि जिसने लाल किले पे, आप जानते हैं कि साहब निशान का जो झंडा लगाया है, उसको पकड़ने में यदि उसी दिन गिरफ्तार हो जाती, अब पकड़ने वहां जाने नहीं देते, वहां इस तरह के हालात नहीं बनाने देते। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, मैं बहुत नकारात्मक नहीं हूं भाजपा की तरह। मैं सकारात्मक सोचता हूं कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई भी है, देश के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध और किसी प्रकार की कृत्य करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन आप राजनीतिक राजद्वेष से, आप अपने को राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, किसान आंदोलन को दबाने के लिए, किसान के आंदोलनों को से ध्यान भड़काने के लिए, अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं समझता हूं ये देश को सोचना चाहिए और देश के पढ़े लिखे जागरूक वर्ग को सोचना चाहिए। मुझे अभी भी बात समझ में नहीं आई है सर। आपने तमाम बातें कह तो दी। मैंने ये पूछा कि दिशा रवि की गिरफ्तारी का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने दर्ज करवाया था। प्रदीप जी, मैं 1 मिनट में लौट रही हूँ, बस मुझे एक प्रतिक्रिया लेने दीजिए लखपत जी से। दिशा रवि की गिरफ्तारी का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने किया था। अब इतनी चीजें जो निकल कर सामने आ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो जांच का विषय है।
इसकी कोर्ट तय करेगा, पुलिस तो तय नहीं कर पाए। पुलिस ने यदि इन्वेस्टिगेशन की है। जब अभी आप ये बात कह रहे हैं, एक बात बताइए लखपत जी, अब आप ये बात कह रहे हैं जांच का विषय है, जब गिरफ्तारी हुई थी तो चीख चीख कर आप लोग कह रहे थे तो गलत कर रही है सरकार, ये तो द्वेषपूर्ण भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है, ये तो दिल्ली पुलिस जो है इस तरीके की कार्रवाइयां क्यों कर रही है। आपने सोशल मीडिया पर चला दिया, उसके बाद कांग्रेस जो है, कार्यकर्ता हम सड़कों पर देख रहे थे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये तो जांच का विषय, रुक जाइए पहले जांच होने दीजिए उसके बाद देखते हैं। रीना, ऐसा है, मैं आपसे कह सकता हूं, जो ये जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, जिस तरह में देश के माहौल, किसानों के आंदोलन के ध्यान भटकाने का काम करें। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, एक पत्रकार महोदय कहता पूछता है भारत, और वो किस तरह से देश की सुरक्षा के साथ की बात मेरे शो पर कीजिए ही मत, मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ सर। किसी और मीडिया चैनल पर क्या चल रहा है क्या नहीं, प्रॉपर जवाब देंगे नहीं डिबेट में बैठ के। नहीं, मुझे नहीं सुनना है सर किसी और चैनल पर क्या चल रहा है और क्या नहीं, ना मैं उस बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं जो पूछ रही हूँ आप मुझे उस बात का जवाब दीजिए। जिस व्हाट्सएप मैसेज पे एक 22 साल की दिशा रवि को गिरफ्तार करने का काम सरकार करती है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उसी व्यक्ति के 4200 पन्नों के जो अपने लोगों से वो बातें करता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों को वो शब्दों का प्रयोग करता है, बालाकोट की घटना को 3 दिन पहले वो खोल देता है, सारे सबूत बाहर निकाल देता है, करता है। आप क्यों नहीं स्पष्ट क्लियर की जाती कि भाई आप विरोधियों का क्यों साथ दे रहे हैं? प्रियंका जी ने क्यों विरोधियों का साथ दिया? देश के विरोधियों क्यों साथ दिया, क्यों ट्वीट किया, इसका बताइए ना आप। क्या प्रियंका जी को टूल किट के विषय में पता था? जब प्रियंका जी ने कराया आप उससे बोलिए ना। मैं आपसे अरे भाई कांग्रेस अगर दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन भड़काने में अगर टूल किट के जितने भी अपराधी थे पकड़े, दिशा रवि जो इसकी मेन थी उसे पकड़ा, क्या दिल्ली पुलिस को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? अगर दिल्ली पुलिस चाहती, मैं बताता हूँ, अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो जितने भी उपद्रवी थे ना, अगर किसान नहीं होते और उपद्रवी होते तो उनको मार के मोर बना देती, मार के। समझे मेरी बात को? मगर दिल्ली पुलिस की शांति वो थी कि दिल्ली पुलिस ने अपनी पिटाई अपने को पिटाई खा के 400 सिपाही घायल हुए हैं देख के। किसान ही नहीं हो आप, किस तरह का वर्जन बोलते हैं? आप तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, अर्बन नेशनलिस्ट क्या क्या कह रहे थे आप? अरे भाई वहाँ बैठे तो बोल रहे हैं ना, बोलते क्यों? आपने देखे नहीं वहाँ भिंडर वाले के फोटो लगे हुए हैं जो पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ा रहा है, पंजाब की तरफ फोटो लगे हुए हैं। आप समर्थन करते हैं इसका? क्या कर रही है? यदि वहाँ आतंकवादी खालिस्तानी बैठे, सरकार चूड़िया अरे भाई ये तो इंदिरा गांधी कांग्रेस सरकार थोड़ी जो गोली चलवा देंगे दिल्ली पुलिस पे। अरे किसान भी तो हमारे भाई हमारे देश के हैं। क्यों नहीं किया? जिन लोगों ने वहाँ झंडा क्यों जगह दे रखी थी, दिल्ली साइड में क्यों बिठाया गया? देखिए दिल्ली पुलिस ने क्या काम किया और दिल्ली पुलिस ने घंटा भाजपा विरोध करते एक बार सिंह पकड़ा दिल्ली पुलिस ने करा, बोल दो बच्चे फैलाने का काम। आपको तो ये शर्म नहीं आती कि 400 सिपाही दिल्ली पुलिस के घायल हुए, एक बार आपका बड़ा नेता देखने नहीं गया उनको? भैया शर्म की बात है, डूब रही है आप। और केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री को जिस तरह के शब्द कहता है, क्या ये बर्दाश्त करने योग्य है? अरे प्रधानमंत्री 135 वर्ष गिना किसान को, उस पत्रकार पे क्यों 135 वर्ष गिना है आपने? कांग्रेस पार्टी को, इतनी पुरानी पार्टी है। आप इस पर जवाब दीजिए, क्या लगता है वो पत्रकार आपका, क्योंकि वो आपका गुणगान करता है? अरे भाई राहुल जी इतना झूठ बोलते हैं कि कल की तारीख में तारीख में राजस्थान में थे 40 लाख करोड़ का बता रहे थे किसानों का जो नुकसान हो रहा है। अगर आसाम जाते तो 80-80 लाख करोड़ का हो जाता है। अरे भाई भाई जी को डाटा तो सही दीजिए, करिए, चाय नहीं देते हैं, बर्दाश्त नहीं करेगा। डीजल पेट्रोल 100 रुपया पार हो गया, क्रूड ऑयल 32 लखपत जी देखिए, ये महंगाई पर हम दिन में खूब बहस कर चुके हैं सर। अभी मेरा मसला टूल किट पर है, हम टूल किट पर रह लेते हैं, दिशा रवि पर रह लेते हैं, ग्रेटा थनबर्ग पर रह लेते हैं सर। पेट्रोल डीजल पर दिन भर हमने खूब बहस कर ली है इस मसले पर, तो मैं बस ये दोनों से ही अपील करूंगी कि हम मुद्दे पर रह लेंगे तो बेहतर रहेगा, इधर उधर की बातों में ना आए तो अच्छा रहेगा सर, मुद्दा हमारा बना रहेगा। भाजपा का नया प्रोपेगेंडा है, देखिए ये टूल किट के बारे में के लिए जो दिल्ली पुलिस के जितने भी ट्विटर हैंडल थे किसानों को लेकर चल रहा था या व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था, देखिए दिल्ली पुलिस सजग थी और इससे बड़ी पैनी निगाह से कहीं देख रही थी और पूरी तरह ध्यान दे रही थी। देखिए तभी ये टूल किट का मामला आया और इसको पकड़ा। और देखिए ये जो पकड़ा ये चीजें तो किस तरीके से पकड़ी, देखिए क्या चीज हिंदुस्तान के अंदर आग लगाने के लिए पकड़ा रही है। आज उस चीज को कहीं देखिए ये टूल किट जो चीज बनाई गई लोगों को फायदे के लिए, कैसे आतंकवादी गतिविधियों के लिए। सुनिए सर, सुनिए डिबेट को भटकाइए नहीं। देखिए
चैनल एबीएन चैनल ने इतने प्रमुख विषय पे डिबेट रखी है, इनका आपको धन्यवाद देना चाहिए चैनल का, और आप इसको भटका रहे हैं। ना ये बता, मौलाना साहब तो नहीं पकड़ा गया क्या? उसने देश को नहीं भड़काया? उस समय फेसबुक व्हाट्सएप पे क्या चल रहा था आपको याद नहीं? 6 महीना पहले, 8 महीना पहले क्या चल रहा था? मौलाना साहब को क्यों नहीं पकड़ा सरकार ने? दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा, ये बताएं। वो तो दिल्ली के अंदर रह के पता नहीं समस्या क्या है हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों की समझ में नहीं आता सर। मैं वर्तमान में रहने की कोशिश करती हूँ, बीजेपी से सवाल करूंगी तो वो कांग्रेस के कार्यकाल पर चले जाएंगे, कांग्रेस से सवाल करूंगी तो वो पीछे की बातें उखाड़ने लगेंगे। वर्तमान में रहिए ना, दोनों को मैं कहूंगी कि हम इसी मुद्दे पर रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले बुलेटिन में रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राजधर में आप सभी का स्वागत है। टूल किट के मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर एक एक करके बात करेंगे। पहले आप अपनी बात रख लीजिए प्रदीप जी, उसके बाद मैं सर आपका रुख कर लूंगी बटोला साहब। पहले प्रदीप जी आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद और दोनों एक एक करके बोलेंगे। सर बोलिए। बहुत महत्वपूर्ण रखा है। मैं तो कुछ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता से भी कहूंगा कि इस विषय पे रह के चलिए। अब देश दुनिया सुन रही है हमारे को, विषय में तो बहुत चर्चाएं होती है। देखिए जो टूल किट का मामला पकड़ा गया है, देखिए एक कुछ चीज जो बनाई गई है देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए, उस तरह देखिए आतंकवादी गतिविधियों में या देश की अराजकता को ठेस पहुंचाने के लिए ये देखिए हिंदुस्तान के लोग भी किस तरह काम करने लगे हैं, समझ में नहीं आता। देखिए कहीं खालिस्तान को दोबारा खड़ा जिंदा करने के लिए ये टूल किट और भिन्न भिन्न चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। अगर विषय इतना गंभीर है, अगर आज इसको कब सीरियसली नहीं लिया तो आने वाले भविष्य जो हमारे जब बच्चे हैं ना, उन पे क्या असर पड़ेगा, उन चीजों को भी देखने लायक चीजें हैं। अभी चिंता करनी पड़ेगी इस विषय बैठ के ये क्या चल रहा है। देखिए वाद विवाद सब पार्टियों को चलता है, सब राजनीति खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ देश और देश हित की बात आए, जहाँ बलिदान की बात आए, वहां चीजों पे पीछे नहीं हटना चाहिए। आज ये विषय इतना महत्वपूर्ण आ चुका है कि देखिए कि आजकल आतंकवाद गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आतंकवादी किन हाईटेक चीजों का इस्तेमाल करते हैं। देश में जब से प्रधानमंत्री की माननीय मोदी जी की सरकार आई है, देखिए हमने कहीं जाके आतंकवाद पे कंट्रोल किया है, उसको रोका है। हर चीजों को बहुत चीजें किस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है, सबका साथ चाहिए उसमें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो देश का कोई भी तबका हो, तभी शांति रहेगी देश में जब एक साथ खड़े रहेंगे। ये कदम हम सबको एक साथ मिलकर उठाना पड़ेगा अगर देश को बचाना है इन शरारती तत्वों से। ठीक है, बोलिए बटोला साहब। जी मैं इनकी बात को बिल्कुल, अगर ये बातें कहते हैं, मैं कौन मना कर रहा है। यदि खालिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा शहादत ही हमारी सरकार ने दी है, हमारे मुख्यमंत्री वहाँ पे शहीद हुए, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, कांग्रेस के सैकड़ों नेता शहीद हुए। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आप एक चीज बताएं कि मौलाना साहब से आपने इतनी बातें की, क्यों नहीं पकड़ा गया दिल्ली पुलिस का? एक देश की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, आर्मी से जुड़ी हुई चैनलों पे 4200 टनों का व्हाट्सएप मैसेज आता है, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है? ये देश के बारे में आप सोचते हैं क्या वो व्यक्ति देश से बड़ा है? तीसरी बात मैं आपसे कहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बातें कही मान्यवर। मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ,
कार्रवाइयों से बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि आप केवल और केवल सरकार का इंटेंशन किसान आंदोलन से लेकर पेट्रोल डीजल और गैस LPG तक के जो आप नाकामयाब हो चुकी है, असफलताएं जो आपकी है और देश से विदेश में जो आपकी भद पिट रही है, उससे आप अपना पीछा छुड़ाने के लिए, लोगों का ध्यान भड़काने के लिए इस तरह के नए नए प्रोपेगेंडा करती है। बीजेपी के लिए कोई नया नहीं है, ये बीजेपी हर बार करती है, कोई ना कोई मुद्दा ला देगी। कोरोना आया तो मौलाना साहब आ जाएगा, कोई दूसरा मुद्दा आएगा तो तीसरी चीज आ जाएगी। अब आप कभी ओबीसी को कहते हैं, ओबीसी को इतनी गालियां देती, लेकिन उसको कभी पकड़ा तो आपने है नहीं, ना उससे कभी आपने FIR दर्ज कराई है। आप कहते हैं ओबीसी देश के विरुद्ध भाषण देता है, देश में सांपार दंगे फैलाता है, तो 6 साल 7 साल से आपकी सरकार है, कहा क्यों वो जेल के अंदर नहीं है? इस पे कौन जवाब? वो देश के विरुद्ध क्या नहीं देता वो भाषण? क्या देश के विरुद्ध भाई भतीजावाद को खत्म करने का काम नहीं कर? लेकिन एक तरफ आप है जो इसी तरह के खींच चक्कर से, और दूसरी तरफ ओबीसी जैसे लोग हैं। आप दोनों एक ही तराजू के लोग हैं जो देश को तोड़ते हैं, विकसित करते हैं और अपने लाभ के लिए, आपके लिए देश धर्म समाज नहीं है। सनातन धर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस सनातन धर्म की सीढ़ियों पे चढ़ के आप राजनीति करना चाहते हैं। हम इसी चीज का, राष्ट्र महत्वपूर्ण है, हमारा सारी चीजें उसके बाद है। हिंदुस्तान महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है, और देश महत्वपूर्ण है तो हम सारे लोग सुरक्षित है। मान्यवर, मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि आप समझे बात को। अपने केवल राजनीति चमकाने के लिए नई नई चीजों को, दिल्ली पुलिस का प्रयोग मत कीजिए। दिल्ली पुलिस इतनी सक्षम होती तो लाल किले पे झंडा नहीं फहराया जाता। दिल्ली पुलिस इतनी सक्षम होती तो अर्णव गोस्वामी जेल के अंदर होता। दिल्ली पुलिस इतनी सक्षम होती, दिल्ली के अंदर दंगे नहीं हो रहे होते तो पूरी दिल्ली जल गई, उस पर अभी तक जांच नहीं हो पाई। दिल्ली पुलिस इतनी कॉम्पिटेंट होती तो आपका एक सांसद और आपका एक हारा हुआ विधायक इस तरह की बातें कहते हैं, उन पे कार्रवाई की जाती। वो महत्वपूर्ण है, देश से बड़े नहीं थे वो। और प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रह के सुनते हैं, गृह मंत्री जी के सामने नारे लगाए जाते हैं, तो आप क्या देश के बारे में सोचे कि हमने राजनीति के बारे में सोची? आपने किन्हें डिबेट में बैठाया है? ये टूल किट के विषय में बोल नहीं रहे हैं, इन्हें कुछ विषय पता ही नहीं है। आपने किन्हें बैठाया है आपने? या तो इनको डिबेट में, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं ये। क्या आपको चांद वाला कहानी नहीं पता? एक बात बताइए लखपत पटोला जी, एक बात बताइए, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि आप मुझे इस पर बताइए ना, टूल किट मामले पर जो कार्रवाई हो रही है वो कांग्रेस की नजर में जायज है या नहीं, उस पर मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। सर, आधा घंटा होने को आया है, और अगर आप ये बात कह भी रहे हैं कि, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा फैला रही है, मैं मान लेती हूँ फैला रही है, तो फिर कांग्रेस क्या कर रही है? सर, विद्या देवी भंडारी आपकी नेता है ना, क्या कर रही हैं वो? क्या बयान दे रही हैं? शराब पहुंचाओ, पैसा बचाओ, किसान आंदोलन बस चलने दो, क्योंकि अब इसी के सारे हमारी जमीन जो है वापस मजबूत हो पाएगी। तो हम भी मान लेते हैं कि कांग्रेस किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रही है। सुन लीजिए, किसान अन्नदाता देश के 60-62% लोग जुड़े हुए, किसान उससे राजनीति कर, कांग्रेस जुड़ी हुई उससे। टूल किट की बात में ये माता मुझे पूछना चाह रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको, सुन लीजिए। आप एक चीज बताएं, इसी से जुड़ी हुई बातें हैं। मैं आपसे आज ये बात कर रहा हूं, जो 22 साल की दिशा रवि को आपने पकड़ने का काम किया, जैकब से लेकर आप शांतनु की जिनकी बातें कर रहे हैं, जिनकी आप बातें करना चाह रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सारी तो कोर्ट करेगा। पुलिस की कार्रवाई में मैंने किसी तरह की होने की, लेकिन आप राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और इस तरह के प्रोपेगेंडा 2 महीने बाद आप खुद देखेंगे सारे लोग ये कहीं ये जो टूल किट की बात की कहीं क्या प्रोपेगेंडा लेंगे, तो वो राजनीतिक है क्या? आपकी नजरों में ये नया प्रोपेगेंडा लेंगे, नए राजनीति खेलेंगे, ये इनके लिए राजनीतिक हथियार है, ये इनके लिए देश नहीं है महत्वपूर्ण, इनके लिए सारा राजनीतिक तो अभी क्या हाल फिलहाल में करना चाहिए था, मैं ये समझना चाह रही हूँ सर, हाल फिलहाल में क्या करना चाहिए था? जो चीजें सामने आ रही थी उन्हें इग्नोर कर देते कि ठीक है चलिए होता रहता है, ये तो कोई बात नहीं, अगले 2 महीने बाद इन्हें हम बीजेपी में शामिल करवा लेंगे। अर्णव गोस्वामी को इग्नोर किया जा सकता है। मैं आपको 100 बार बोल चुकी हूँ सर, मुझे नहीं सुनना है। आप किसी और चैनल का नाम मेरे चैनल पर बैठकर मत लीजिए। कौन पकड़ा गया? दिल्ली जल गई, सैकड़ों लोग मर गए, ये बताओ उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी तक 6 महीना हो गया उस बात को। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यही तो पूछा जा रहा है इनसे। ये आपसे एक बार नहीं बोला गया कि अगर वाकई में कोई दोषी है टूल किट मामले में तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? किससे बचाना चाहते हैं आप? करना क्या चाहते हैं ये बताइए। देश के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति है, यदि वो देश के विरुद्ध काम करता लेकिन है, उसका हमें जेंडर देखना होगा, ये देखना होगा कि उसकी आयु क्या है, हमें ये देखना होगा कि देश विरोधी अगर 22 साल का है तो हमें उस पर कार्रवाई नहीं करनी है, अगर वो युवती है तो उस पर कार्रवाई नहीं करनी है, या तो ये कह दीजिए। टुकड़े गैंग के सदस्य बन चुके हैं पल्लवी जी, ये सारे टुकड़े गैंग के सदस्य बन चुके हैं, ये कभी देश हित में नहीं बोलेंगे, इनको तो
दिल्ली पुलिस भी राजनीति नजर आती है, जो बालाकोट है वो भी राजनीति नजर आती है, चाइना जाके जो कांग्रेस जो राहुल जी करते हैं वो भी नजर आती है। देखिए चाइना से इतनी सरगर्मी रही, राहुल जी ने एक खबर बताई चाइना में, मैं नहीं बोलना चाह रहा, इनकी कई बात का जवाब है मेरे पास, बटोला जी आपकी कई बात का जवाब है मेरे पास, मैं कांग्रेस का मुंह बंद कर दूंगा, मगर विषय दूसरा है बोलने के लिए। आप ना बात की 4 जवाब से बोल सकता हूँ मैं 4 जवाब दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बोल सकता हूँ, JNU में बोल सकता हूँ, मगर विषय दूसरा है। आज डिबेट को मत भटकाइए आप, पल्लवी जी कई बार बोल चुकी है आपसे, आप डिबेट भटका रहे हैं आप, मुझे हर बात का जवाब है आपका। ने माफी मांगी है, आप वो जिन्होंने देश की आजादी में माफी मांगी है, और आपने कहा देश अंग्रेजों का शासन अच्छा है, इस देश को 527 रियासत को मिला के कांग्रेस ने देश बनाया है। आप राष्ट्रपति कांग्रेस को मत समझाए, इस देश में सबसे शहादत और सबसे बलिदान कांग्रेसी ने देश के लिए दिया। अरे भाई कांग्रेस को सत्ता चलाने के लिए भारत की जनता ने बैठाया है, चलाओगे नहीं? आपने एहसान करा है क्या? आपने हिंदुस्तान का एहसान करा है, आपने हिंदुस्तान का एहसान करा है, आपको देश की जनता ने, देश की जनता ने आपको शासन सत्ता करने के लिए बैठाया गद्दी पे। आप राष्ट्रवाद सिखाओगे? आपने एहसान नहीं करा है हिंदुस्तान की जनता पे, आपको गद्दी दी है जनता ने, वो काम किया आपने, आप सत्ता में जवाबदेही आपकी, ये आपकी विफलता है। यदि लाल किले पे झंडा फहराया गया केंद्र सरकार की विफलता है, यदि मौलाना साथ पकड़ा नहीं गया केंद्र सरकार की विफलता है। प्रदीप जी आपसे मैं आखिरी कमेंट चाहूंगी, आपकी गलती है, उस दिन आपको गोलियां चलवा देनी चाहिए थी, तब शायद सब कुछ सही रहता। बोलिए। देखिए पल्लवी जी, कांग्रेस स्पष्ट बातों में बात नहीं करना चाहती है, कांग्रेस कभी मुद्दों पे विषय पे बात ही नहीं करती। आप कभी भी देखिए कोई भी कांग्रेस का नेता प्रवक्ता बैठता है, कभी मेन विषय पे जब भी आप डिबेट रखते हैं उसको भटका देते हैं, ये कभी एक विषय पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जवाब नहीं होता है, क्योंकि इनके जो बड़े नेता बैठे हैं बड़े पद पे उन चीजों पे पहले इतना कमेंट कर चुके थे ट्विटर हैंडल के माध्यम से कि अपनी गलती छुपाने के लिए अपने प्रवक्ताओं को आगे कर देते हैं, उस पर स्पष्टीकरण नहीं देते। ठीक है, बिल्कुल, और हम यही उम्मीद करेंगे प्रदीप जी, हम यही उम्मीद करेंगे कि इस टूल किट मामले में जो कुछ भी सच्चाई निकलकर सामने आए तो सब निष्पक्ष रहे, और दूसरा द्वेषपूर्ण भावना से कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। हमें दिल्ली पुलिस पर भी पूरा भरोसा है, तो उम्मीद हम यही करते हैं जो कोई भी इसमें विरोधी है या जो कोई भी दोषी है उस पर कार्रवाई जरूर होगी। सर समय की कमी है इसलिए मैं टोक रही हूँ। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपको बता दें कि टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद से ही यह मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और लगातार तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस पीछे जानकारी मिल रही है कि दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के बीच व्हाट्सएप पर चैट भी हुई है। खैर आने वाला वक्त बताएगा कि इस मसले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।